हाय गाइस, वेलकम टू ICSE थॉट वेल बाय अन अकेडमी। आई एम प्रेक्षा जैन और आज हम देखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस 10 सब्जेक्ट्स। किस तरह से आपका टाइम टेबल बनना चाहिए, किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। आज से इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ यहाँ पे, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मैंने लाइफ में दिए हैं और मैं देखती आ रही हूँ बिकॉज आई लिव इन द माहौल अन अकेडमी ऑफिस में, सब तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी हो रही है, सब चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो मैं उधर देख रही हूँ फर्क सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का होता है। सबसे पहले यही फर्क पड़ता है, कौन बच्चा यूपीएससी में पहले ही हार मान जाता है, कौन एंड तक जाके देता है सेम लेवल ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। ठीक है, लेकिन एक बच्चा आगे तक जा रहा है, गिव अप मारा है। द डिफरेंस इज माइंडसेट कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे हो जाएगा। 9th तक तुम्हारी 60%, 75%, 85%, 89, यहाँ तक अगर गाड़ी अटक रही थी, कहीं लग रहा था यार पोटेंशियल था, लेकिन वो आ नहीं रहे, किसी एक दो सब्जेक्ट की वजह से हम अटके जा रहे हैं, तो वो माइंडसेट 10th से चेंज कर देना। मेरे को मैथ्स के लिए बहुत नेगेटिव बायस था अप टिल 9th, लेकिन 10th में मुझे 98 ऑन 100 आए थे। द ओनली डिफरेंस वॉज कि लास्ट में प्रैक्टिस बहुत करी, बहुत ज़्यादा करी, एंड इट वर्कड। हो सकता है कहीं ना कहीं लक भी काम किया हो कि जो तैयारी करी थी, जो समझे थे बहुत ज़्यादा ओवर एंड ओवर प्रैक्टिस के लिए, वही पूछे गए। लेकिन 98 ऑन 100 ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग कहते भी हैं कि बोर्ड्स में तो हर किसी के आ जाते हैं। दैट्स द पॉइंट, बोर्ड्स में सबके आ सकते हैं। अब तक आपका जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव टूवर्ड्स एनी सब्जेक्ट बायस रहा है, उसको चेंज करने का टाइम आज आ चुका है। क्रिस्प है वीडियो, लेकिन एंड तक देखना जरूर है। ठीक है, अब वापस इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने के बाद एक चीज तो समझ में आती है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। उसके लिए हमने सारे सब्जेक्ट्स में सिलेबस ओवर वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए हैं। उसके बाद भी मैं कहूंगी कि एक बार आपको वापस CISC.org वाली वेबसाइट पर जाके सिलेबस को डाउनलोड करके रखना है, प्रिंट करके अपने सामने रखना पड़ेगा। डू इट फॉर एवरी सब्जेक्ट, यानी सारे 10 सब्जेक्ट्स के लिए आपको ये करना ही करना है। या तो सिलेबस को खुद हैंड रिटन रखो, ठीक है, या फिर आप सिलेबस को प्रिंट करके अपने सामने रखो। एटलीस्ट एक स्टेपल मार के रखना 10 सब्जेक्ट की सिलेबस क्या क्या है। टाइम टेबल बनाने से पहले, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, और ये हर जगह हर एग्जाम के लिए याद रखना, ठीक है, चाहे आप जाके जेई नीट भी दे रहे हो, उसके लिए भी पहले सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज होती है आपका पेपर पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। ये भी मैंने आपको सिलेबस ओवरव्यू में बताया है HC में, तो ठीक है। पेपर पैटर्न क्या है, ऑब्वियसली मार्क्स कैसे आते हैं, MCQs कैसे होते हैं, अब तक आपको 9th में ये फाउंडेशन दे दी जाती है, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है। फिर भी एक बार जाके PYQs पे नजर जरूर माननी है, ठीक है। अभी तक स्पेसिमेन पेपर आया नहीं है, वरना उससे तो हम आपको इंट्रोड्यूस करवा ही देते, बट क्योंकि नहीं आया तो PYQ इज द बेस्ट सोर्स। अब सॉर्टिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये आपको लगेगा बच्चों जैसा, लेकिन डिफाइन यही करता है यार। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी बड़ा एग्जाम लाइफ में देते हैं, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है दिमाग में। और ये लिख के ही होगा, मन मन में नहीं होता। यू टेक अ पेपर पेन एंड यू पुट दिस डाउन, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट एंड मैनेजेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्गेस्ट में मेरा, अगर मुझे अपना पर्सनल रखना होता एज अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, मैं यहाँ पे HC रखती और लैंग्वेजेस रखती, तो इंग्लिश भी रख देती और हिंदी भी रखती, ठीक है। इंग्लिश के लिटरेचर प्लस लैंग्वेज पेपर, ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट 2 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट इनफैक्ट रहते। वीकेस्ट में मैं रखती फिजिक्स को और मैथ्स को, क्योंकि वो नहीं हो पाता, और इसके फॉर दैट मैटर क्योंकि मुझे आगे बायो लेना होता, तो मैं कंप्यूटर्स भी रखती, क्योंकि प्रोग्रामिंग भी मुझे रेलेवेंट नहीं लगती, पल्ले नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैं फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर्स को यहाँ रखती और बाकी के बच्चे मैनेजेबल में यहाँ रख देती। इनफैक्ट बायो भी मैं यहाँ रखती, क्योंकि बायो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और वीकेस्ट में मैं यहाँ रखती केम और जियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 10 सब्जेक्ट्स का मैंने इस तरह से सॉर्ट किया है। अब बिना सिलेबस देखे ये मैं सॉर्ट नहीं करती, ठीक है। अगर होता है कि मैं यार लिटरेचर का सिलेबस देख रही हूँ, लेकिन ये तो जूलियस सीजर आ रहा है, तो ये तो मेरे से नहीं होता शायद मैनेज, इसको फिर मैं इजी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में नहीं रखती, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो मैं इसको फिर मैनेजेबल में रखूंगी। तो सिलेबस को देख के ही ये पता चलेगा। हो सकता है टफ सब्जेक्ट का सिलेबस छोटा हो सकता है कि उसका पेपर लेवल इजी आता हो, तो फिर अगेन मैनेजेबल में जाएगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट या वीकेस्ट में नहीं रखूंगी, ठीक है। इस तरह से आपको सिलेबस को एक बार सॉर्ट करना है। डू नॉट डू दिस विदाउट सीइंग द सिलेबस एंड द पेपर पैटर्न, समटाइम्स इट कैन चेंज बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। अब इसके बेसिस पे तो आपका टाइम टेबल बन जाएगा, ठीक है। मेरे पिताजी मेरे से हमेशा वो टाइम टेबल बनाते थे, सुबह 6:30 बजे उठना और फिर बादाम खाना ये बहुत चीजें करते थे, लेकिन अगेन इट्स नॉट डुएबल, एक दिन भी वो फॉलो नहीं होता था। एंड इट वॉज जस्ट की सेटिस्फैक्शन के लिए, हाँ हाँ हाँ, वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए ही होता है, एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है।
एंड इट्स हाई टाइम यू गाइज रियलाइज कि वो नहीं हो पाएगा। जब आप ये वाला सॉर्टिंग करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि चल यार इतने ही तो ढंग से मैनेज करने हैं, ये तो बाद भी मैं करता रहूंगा, साथ 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 ये तो कॉम्प्लीमेंट्री चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे को ये 3 मैनेज करना है सबसे ज्यादा, तो इसको मैं हाई प्रायोरिटी पे सबसे पहले रखूंगा। सबसे पहले इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, जितने इसके रिसोर्सेज मुझे इकट्ठे करने हैं, लिमिट करने हैं, चेक करने हैं, वो मैं इन तीनों का करूंगा। एंड दिस कुड बी अगेन वेरिएबल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो टाइम टेबल रियलिस्टिकली इसी की वजह से बन पाएगा, इसके बिना नहीं बनेगा रियलिस्टिक। फिर आप 10 सब्जेक्ट को ना तो बैलेंस कर पाओगे, ना आपके दिमाग में कभी क्लैरिटी रहेगी, पैनिक बढ़ जाएगा कि नहीं हो रहा कुछ भी, अरे कैसे करूँ क्या करूँ। इसीलिए ये जरूरी है। यहाँ पे मैंने नोट्स इसलिए लिखा है, देखो पहली बात तो ये सिलेबस सॉर्टिंग नोट्स प्रैक्टिस जो है ना, ये बेसिक कंपोनेंट्स है व्हेन यू स्टार्ट फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। चाहे वो आपका अभी आप दे रहे हो 10th का बोर्ड, चाहे वो आपकी जेई हो, नीट हो, क्लैट हो, वो लॉ राइट, सीए हो, जो आपको लाइफ में एग्जाम देना है, सीडीएस जो देना है राइट, उसके लिए यही मेथड काम करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज दिस इज हाउ यू स्टार्ट preparing for any competitive exam, even for UPSC, for your PCS, everything, right? चल, तो अब नोट्स में आपको करना क्या है, एक तो मैंने लाइव लिया था लास्ट थर्सडे, जहाँ पे मैंने यूनियन लेजिस्लेचर इन 3 माइंड मैप्स आपको बनाना सिखाया था। मेरे खुद का मैंने पूरे बोर्ड पे हैंड रिटन वो पूरा माइंड मैप बनाया था, वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। मैंने आपको वहां भी बताया था कि किस तरह से शॉर्ट में आप चीजों को बताओगे, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आपने इन वीकेस्ट सब्जेक्ट्स का यहाँ से बनाना शुरू कर दिया नोट्स अपने खुद के अच्छे से, एक एक चीज आपको समझ समझ के, आपका 80% बैटल फॉर द बोर्ड्स इज वन। क्योंकि ये जो इजी सब्जेक्ट्स है, देखो एचसी तो आप मेरे पे वैसे भी छोड़ सकते हो, मैं संभालूंगी, कोई दिक्कत नहीं आती है, इग्नोर नहीं करना है। बाकी तो आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं, उसके बिना नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। उसके बिना क्या होता है, आप इधर उधर टाइम वेस्ट बहुत होता है। खुद के नोट्स एक जगह बने हुए होते हैं ना, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है, एंड में आपको बस पता है कि मुझे ये पढ़ना है, इतना करना है और खत्म करना है, ठीक है। नोट्स बनने के बाद ही आप प्रैक्टिस पे उतरोगे, उसके बिना प्रैक्टिस पे उतरने का कोई पॉइंट ही नहीं है, वरना आप फिर से भूल जाओगे। और अगर आपने कोई मिस्टेक करी तो उसको वापस जाके रिवाइज कहाँ करोगे। तो जहाँ मिस्टेक्स हो उसके लिए भी नोट्स में ही आना है, उसके लिए मिस्टेक्स का अलग कॉलम बनाना है, या फिर जो चीज़ आप जहाँ गलती करोगे उसको स्टार करके रखना है, हाईलाइट करके रखना है। इसी से पूरा स्ट्रैटेजी बनता है। अच्छा, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, देखो बेस्ट रिसोर्स फॉर प्रैक्टिस इज ऑफ कोर्स दिस वेबसाइट, बिकॉज यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर स्पेसिमेन पेपर्स मिलते हैं, PYQs मिलते हैं, कॉम्पिटेंसी आइटम बैंक मिलता है, ठीक है। अब इस साल तो वो आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर का भी यूज कर सकते हो। दीज आर द बेस्ट रिसोर्सेज टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। लेकिन अभी क्या है, स्कूल्स में पूरा तो ये सारे जो पेपर्स हैं, ये रिसोर्सेज जो मैं बता रही हूँ, वो तो पूरे सिलेबस के हैं, फुल सिलेबस वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, प्लीज मेक यूज ऑफ AI। मैं कोई भी क्वेश्चन बैंक रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस का लेवल अच्छा नहीं है। अगर आपको चैप्टर वाइज चैप्टर करने हैं, तो पहले तो अपने जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, वो एक को एक बिना देखे एक बार खुद सॉल्व करके देखो। दूसरी चीज, AI कैसे यूज करनी है, आप चैट GPT में जाओ और आप बोलो कि मुझे इस टॉपिक पे 15-20 MCQs पूछ। जैसे ही वो 15-20 MCQs आते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि लेवल किस तरह का है, देन यू कैन स्टार्ट रिफाइनिंग योर क्वेश्चंस, ठीक है। आप क्वेश्चन को रिफाइन करो, टेल देम कि मेरे को नहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड चाहिए, थोड़ा घुमा फिरा के चाहिए। इस तरह से आप AI का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू फूकफाई 500, 1000, 1500 रुपए ऑन क्वेश्चन बैंक्स। इस आराम से आप यूज कर सकते हो, एंड इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स, आई ट्राइड इट माई सेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे। लेकिन अब बीच में आते हैं ऑफकोर्स टाइम टेबल कैसे करना है, वो दिखाती हूँ। चलो इसे देख सकते हो आप टाइम टेबल, आपको ऑब्वियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक तो ये इतना नीट दिख नहीं रहा होगा, मैंने जानबूझ के अपने हैंड से बनाया है, इवन दो आई हैव दैट रूलर वाला टूल इस बोर्ड पे, मैं नहीं करती। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद इस डायरी में, यानी अकेडमी की डायरी है, ठीक है, उसमें मैं खुद टाइम टेबल बनाती हूँ। हर वीक हमारा टाइम टेबल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला टाइम टेबल है, उसके बाद यहाँ पे बनाया है, एक सेकंड में अपना बता देती हूँ, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया है। मैं टाइम टेबल के बिना काम कर ही नहीं सकती, ठीक है। और जितना मुझे याद आता है, जितनी मुझे चीज़ें याद आती है, जितनी भी करनी है उस टाइम पे, अगर आप इसमें अपने स्कूल के असाइनमेंट्स भी ऐड करो, स्कूल का यूनिट टेस्ट भी इसमें ऐड करोगे, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पे स्पेस रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी वाली चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं इसमें बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि 1 आवर एवरी डे, 2 आवर एवरी डे, मैं नहीं मानती हूँ। उन लोगों को सुनना अच्छा लगता है जो इनको पढ़ाई नहीं करनी होती है, अच्छा बस 1 घंटा पढ़ना है, तो मैं ये बोल दूंगी कि चलो 1 घंटा रोज। लेकिन एक्चुअली जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिसको अच्छे से जेन्युइनली 95+ का वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है, उनके लिए तो ये जरूरी है समझना कि 1 आवर 2 आवर डज नॉट मैटर
व्हाट मैटर्स इज जब आपका टफ सब्जेक्ट यानी कि TS लिखा है, ठीक है, टफ सब्जेक्ट TS, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट SS, मैनेजेबल सब्जेक्ट MS। अब मैं आपको एक एक चीज बताती हूँ कैसे करना है। टफ सब्जेक्ट को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। यानी कि मेरा टफ सब्जेक्ट से मैंने क्या लिख रखे थे यहाँ पे, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 दिन, पहले के 4 दिन सिर्फ फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर को ही कर रही हूँ। चारों दिन सिर्फ यही 3 सब्जेक्ट्स उठाऊंगी। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फर्क नहीं पड़ता कि हिस्ट्री, सिविक्स क्या हो रहा है, लैंग्वेज क्या हो रही है। पहले टफ सब्जेक्ट को निपटाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चैलेंजिंग सब्जेक्ट हमने सबके साथ बैलेंस में लगा दिया कि 1-1 घंटा ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, एंड में जाके नहीं हो पाता है। लेट मी टेल यू, वो टफ सब्जेक्ट टफ ही बना रहेगा, ठीक है। अगर मैथ्स टफ है और आगे जाके JEE लेना है, इंजीनियरिंग करनी है, जो कि बहुत लोगों का रहता है कि ईजी नहीं है लेकिन फिर भी करना तो यही है। अगर बायो अच्छी नहीं है लेकिन डॉक्टर ही बनना है, तो प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पे इसको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, फाउंडेशन क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टफ सब्जेक्ट हर रोज उठाना ही उठाना है। अब चाहे आपको 10 मिनट इसको पढ़ना है, चाहे आपको 1 घंटा 2 घंटा लगाना है, प्लीज मेक श्योर कि सेल्फ स्टडी में आप इनकी बुक्स को रोज उठा रहे हो, ठीक है। एंड फ्राइडे सैटरडे मैनेजेबल सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी, केमिस्ट्री ना तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना इंटरेस्ट है, लेकिन मैं पढ़ूंगी तो मुझे पता है इतना वो नहीं है कि मैं बिल्कुल पल्ले ही नहीं पढ़ रहा, और ना ही इनकी एग्जाम्स के पहले बहुत हाई तोबा होगा, ठीक है। तो ये मैनेजेबल सब्जेक्ट फ्राइडे सैटरडे। अब आप बोलोगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट का तो सीन ही कहाँ है। स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट को अभी उठाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, स्कूल जा रहे हो, स्कूल में जो टीचर पढ़ा रही है उसको बस ध्यान से सुनना और वहां पे नोट्स बना लेना। यूनिट टेस्ट जब आए उसको ध्यान से पढ़ के मार्क्स दे देना, एंड कीप अ ट्रैक कि यूनिट टेस्ट में परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की भी अच्छी आ रही है या नहीं, ठीक है। उतना करना है। अभी रोज रोज उसको उठा के लेके बैठने की जरूरत ही नहीं है, वो मैनेज वैसे भी हो जाएगा क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको नेचुरल इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स दैट। एंड दिस इज अगेन आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। अगर मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, मैं नेचुरली स्कूल में भी जो टीचर पढ़ाएगी मेरा ध्यान उधर जाएगा, भटकेगा नहीं। वहाँ पे मैं नोट्स भी प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बनाऊंगी, मेरे एग्जाम में भी अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये अच्छा ईजी सब्जेक्ट है मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इजी सब्जेक्ट का लोड अभी लेना बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्कूल में जब पढ़ाए तो अच्छे से पढ़ लेना और यूनिट टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है। वहां से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट तो ठीक है, मैं कर लूंगा, कर लूंगी। अब आती है बात कि संडे को क्या करें, क्योंकि मैंने तो मंडे टू सैटरडे किया है। संडे को क्या करना है, संडे को कुछ नहीं करना है, आराम करना है, मजे करने हैं, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, योगा करनी है, खेलने जाना है, टच सम ग्रास, ठीक है। दैट्स माई होल पॉइंट। प्लीज 10th स्टैंडर्ड है, इसको बहुत ज्यादा अगर आप अभी से ये करने लगे ना, मैं आपको पहले भी बताया है, यू विल बर्न आउट। देखा है बच्चों को टेंस होते हुए, इम्यूनिटी लूज करते हुए, फिर बीमार पड़ते हैं, हाफ ईयरलीज के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है। हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली मेंटल हेल्थ, और इसके लिए डेडिकेटेडली एक दिन संडे रखो, अपने आप को फ्री रखो। हर दिन आप स्कूल जाओगे, कोचिंग जाओगे, कम से कम संडे सांस तो लो। प्लीज गिव टाइम टू योर सेल्फ, जो आपको जेन्युइनली पसंद है। इफ यू लाइक रीडिंग डिफरेंट नॉवेल्स, आप वो पढ़ो। आपको गेमिंग पसंद है, आप वो करो। उसको बिल्कुल त्यागने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स सैक्रिफाइसेस चाहिएंगे इस जर्नी पे, ठीक है, लेकिन वो जब टाइम आएगा तब बताऊंगी, अभी टाइम नहीं है। आप आराम से चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलो। लेकिन ये ज़रूर है, टफ सब्जेक्ट को अभी क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बताया है, टफ सब्जेक्ट का सिलेबस देखना। सिलेबस से आप सॉर्ट करोगे तो सॉर्टिंग तो हो गई, फिर नोट्स बनाओगे, नोट्स खुद के होने चाहिए, एक एक चैप्टर की रीडिंग करो, जो समझ में आ रहा है, जैसे भी समझ में आ रहा है नोट्स पढ़ो। या फिर चैनल पे ऑलरेडी लास्ट के 1 शॉट्स है, रैपिड रिविजन है, मेरे रैपिड रिविजन HC की प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो देखो, वहां से नोट्स बनाओ। प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया, आप AI का यूज खुद कर सकते हो, यू डू नॉट नीड टू स्पेंड मनी ऑन दैट अलग से। हो गया आपका, तो बस ये करना है आपको। जरूर ध्यान रखनी है कि 10 मिनट ही सही, लेकिन ये करना जरूर है। फिजिक्स की बुक अगर मैंने यहाँ पे मुझे फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। 1 घंटा पढ़ूँ चाहे 10 मिनट पढ़ूँ, 15 मिनट सिर्फ क्वेश्चन देख लूँ, पीछे की एक्सरसाइज देख लूँ, लेकिन उस दिन उसका टेक्स्ट बुक उठनी जरूरी है, ठीक है। 1 शॉट से पढ़ना है, मोबाइल पढ़ना है, बेड में लेटे लेटे फिजिक्स सीखना है, वो कर लेना, लेकिन उठाना जरूर उस दिन फिजिक्स को डेडिकेटेडली टाइम देना जरूरी होगा। ये अगर आपने कर लिया ना, आप इवेंचुअली देखोगे दीज आर ऑल क्यूमुलेटिव थिंग्स, ठीक है। क्यूमुलेटिवली आपको इसका बेनिफिट दिखने लगेगा इन योर यूनिट टेस्ट, इन योर हाफ ईयरलीज, इन योर प्री बोर्ड्स। कैन बैलेंस ऑल द 10 सब्जेक्ट्स, आई हैव शोन यू हाउ। आपको एक क्लैरिटी के साथ एक प्रोसेस भी दे दिया कि भाई कैसे स्टार्ट करना है। अब तक जो भी रहा है, जितना भी जैसा भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, प्लीज डू नॉट केयर अबाउट इट। 10th कैन बी योर गेम चेंजर, आई कैन टेल यू दैट फॉर श्योर। अगर आपको चाहिए कि सोशल मीडिया का मैं तो इतना ज़्यादा वो हो चुका हूँ स्लेव कि मुझसे तो ये भी नहीं हो पा रहा है, 1 हफ्ता करके देखना। अगर नहीं होता है, ठीक है, अगर ये सेल्फ स्टडी भी नहीं हो पाती है,
तो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, वेरी वेरी अफोर्डेबल। 3499 में क्वांटम बैच, यहाँ पे हम सारे पढ़ा रहे हैं। 1-1.5 घंटे का ही रोज लेक्चर हो रहा है, अभी तक ज़्यादा लेक्चर्स नहीं हुए बिकॉज वी नो दैट यू गाइज आर स्टिल ज्वाइनिंग। तो हमने ज़्यादा यू विल नॉट फील लेफ्ट आउट एंड यू विल नॉट फील कि कोई गाड़ी छूट गई है, ठीक है। हम आगे बहुत रिविजन्स भी करवाएंगे आपके, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स आपको ऑलरेडी जो हो चुके हैं लेक्चर्स उसके मिल जाएंगे जैसे ही बैच ज्वाइन करोगे। इससे भी कम प्राइस हो जाएगा अगर आप PJ50 कोड यूज करते हो, लिंक सीधा डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये वाला बैच घर बैठे आप एक्सेस कर सकते हो। तो PJ50 कोड यूज करके आप सीधा मेरे बैच में एनरोल हो सकते हो। HC तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, गारंटी ले रही हूँ। मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी वहाँ पे बेसिक से फ्रॉम ग्रामर टू योर राइटिंग पोर्शंस वहाँ पे मैं करवाऊंगी, वो मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू ज्वाइन द बैच। बाकी टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे फ्री मटेरियल हो, चाहे ICSE की लेटेस्ट अपडेट्स हो, क्लास 9 एंड 10 की, सब कुछ हम टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले बताते हैं। दिस चैनल इज अ गोल्ड माइन फॉर ICSE कंटेंट। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड स्पेशली ड्यूरिंग देयर एग्जाम टाइम्स। अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर लो, आपके लिए बेनिफिट होगा। बाकी मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।